भोलेनाथ के बड़े प्रेमी लोग हैं जी। जितने भी पागल मोहब्बत वाले लोग दिखाई देंगे वो भोलेनाथ के ही दिखाई देंगे, क्योंकि भक्ति ही तब मिलती है जब पागलपन की चरम सीमा को लांघ देती है। इसमें अगर वह 1 साल लगातार दूध और जल से अभिषेक करता है या दही और जल से अभिषेक करता है, उसके घर में 1 साल में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह हमारा सच्चा वादा है और हमें अपने भोलेनाथ आदिदेव महादेव पर पूर्ण विश्वास है। अब व्यक्तियों के मन में यह बात है कि हम शिवलिंग घर में कौन सा रखें, तो आजकल जो बाजार के अंदर कांच के शिवलिंग मिल रहे हैं, आजकल बाजार में कोई भी काले पत्थर के शिवलिंग बनाकर बेचा जा रहा है। अब हमारे कलकत्ता, बंगाल, बिहार का कुछ ऐसा एरिया है, काला ही पत्थर रखना है जी घर के अंदर। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम एक बार फिर हरिद्वार की एक मार्केट में आए हैं। जैसा कि आपको झांत है कि शिवरात्रि आने वाली है, तो आज हम पंडित जी से शिवलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार का शिवलिंग जो हमें घर में रखना चाहिए। हर हर महादेव मित्रों, आज मैं आपको वह आपके मन की भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं जो आपके मन में बिठाई हुई है लोगों के, कि भगवान शिव जी का शिवलिंग घर में रखना अच्छा नहीं होता। लोगों के मन में यह मिथ है कि शिवलिंग जो शिव तो शमशान के वासी हैं, वह शमशान में रहते हैं, वह टर्मिनेटर है। अलग अलग गलत भ्रांतियां फैलाई हैं मन में, और पता नहीं कई कई नए गुरु लोगों ने फैला रखी है। जानता कोई कुछ नहीं। अब ये एक समझने की बात है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर सबसे भोले भाले देवता हैं। मात्र 1 लोटे जल से खुश हो जाते हैं। इसी भगवान शंकर की शादी हुई, 1 नहीं 2-2। भगवान शंकर के 2 पुत्र हैं, भगवान गणेश, कार्तिकेय। इन्हीं भगवान की बारात निकली। अगर परिवार की किसी भी व्यवस्था को आप देखेंगे देवताओं में, तो एक भगवान शिव ही ऐसे देवता है जिनका आपको परिवार दिखाई देगा। किसी भी फोटो, किसी भी मंदिर में जाएंगे, शिव परिवार के आपको पिक्चर दिखाई देंगे, मूर्तियां दिखाई देंगी। अब व्यक्तियों के मन में यह बात है कि हम शिवलिंग घर में कौन सा रखते हैं। अब आजकल जो बाजार के अंदर चाच के शिवलिंग, आजकल बाजार में कोई भी काले पत्थर की शिवलिंग, अब हमारे कोलकाता, बंगाल, बिहार का कुछ ऐसा एरिया है, काला ही पत्थर रखना है जी घर के अंदर। अब काला पत्थर को रखते हैं तो महाकाल होते हैं। घर में रखना सबके लिए अच्छा नहीं होता। घर में जो रखने के लिए शास्त्रीय अर्थ है वह है, शिव पुराण के अंदर वर्णन है, सिर्फ 3 तरीके के ही शिवलिंग को रखने की मान्यता दी गई है, जिसमें प्रथम में आते हैं पारदेश्वर महादेव। पारद शिवलिंग प्रथम पूजनीय होता है। ये एक ऐसा चमत्कारी और ऐसा अलौकिक शिवलिंग है जिसको पारद को धातु बोला गया है। अब आप ये कहेंगे पारद तो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका शिवलिंग कैसे बना देंगे या मूर्तियां कैसे बना देंगे। पारद एक जिंदा धातु होती है, उसको लेड सीसा उससे मारा जाता है, फिर उसके 16 संस्कार या 8 संस्कार किए जाते हैं, जिसको धातु हम रॉ मटेरियल करके धातु के रूप में भगवान शिव का शिवलिंग बना देते हैं, भगवान शिव के नंदी बना देते हैं। भगवान शिव का पूरा परिवार हमारे इस हरिहर रतन एम्पोरियम में ले सकते हैं। ऐसा पारद का शिव परिवार आपको मिलना असंभव है, जिसमें शिव पंचायत पूरी दिखाई देगी, जिसमें भोलेनाथ, माता रानी, गणेश भवन, कार्तिकेय भगवान और नंदीदेव, इन सबको हम एक प्लेट में रख सकते हैं, एक थाली में रख सकते हैं। इनके ऊपर आप जल आदि का सिस्टम लगा सकते हैं, छोटा सा तांबे का सांप लगा सकते हैं। ये आप इसको अलग से किसी भी शिवलिंग पर तांबे का, चांदी का सांप लगा सकते हैं। ये शिव जी के परिवार की है। पारद शिवलिंग को आयुर्वेद में पारद को भगवान शिव का वीर्य माना गया। तो वीर्य क्या है? हमारे पूरे संचार, पूरे आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीज, जो सबसे आखिरी में बनने वाली धातु है, उसको भी धातु बोली गई है और पारद को भी धातु बोला गया है। इसको व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शिव भक्ति में सिद्ध चाहिए। सिद्ध प्राप्ति हेतु पारद शिवलिंग की बड़ी महिमा है। अब पारद शिवलिंग का मार्जन करके उसका जल नहीं पी सकते, क्योंकि यह जहर होता है। 8 संस्कार वालों शिवलिंग हमारे यहाँ मिलता है। इसका आप जल से, दूध से, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया और इनके दर्शन मात्र से ही भगवान के सभी फल प्राप्त होते हैं, सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। इस पारद शिवलिंग से पंडित जी, जैसे हमने शिवलिंग जो है अलग अलग प्रकार के देखे हैं, यह रखे हुए भी है।
स्फटिक शिवलिंग, पारद शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग मैंने देखा है कि जो शिवलिंग है वो आपको इस धातु में भी मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन लोहे में नहीं मिलते। आयरन में क्या, आयरन निषेध है इस चीज़ के लिए। देखिए आयरन जो है ये अलग अलग धातुएं हैं। आयरन हुआ, पीतल हुआ, कांसा हुआ, तांबा हुआ, स्वर्ण हुआ और जस्ता हुआ, ये सब अलग अलग धातुएं हैं। अगर आप इनको ज़्यादा गहराई में लेंगे तो ग्रहों से काम ले पाएंगे या दान से काम ले पाएंगे, अपने अपने आजीविका के जीवन में यूज होने वाली धातुओं से। लेकिन जो शास्त्र कहता है, शास्त्र ये कहता है कि कोई भी मूर्ति, कोई भी वस्तु पूजनीय रखने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा, पूजन आदि कराना आवश्यक है। एक शिव पुराण, एक ऐसा पुराण है आप सबको आसानी से मिल जाता है, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरीके के ही शिवलिंग रखने की मान्यता है। प्रथम में पारद, द्वितीय में स्फटिक बर्फ, तृतीय में नर्मदेश्वर या नर्मदा का पत्थर या बर्फ होती जी। जो 1000 साल पुरानी बर्फ जमकर पत्थर बन जाती है उसको स्फटिक, बिल्लर और रॉक क्रिस्टल कहा जाता है। शास्त्र में यह वर्णन है कि यह 2 ग्रह होते हैं सुख के देवता, एक चंद्रमा ग्रह, एक शुक्र ग्रह जो सुखों के देवता है, शुभ ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा आपके मन का कारक, आपके सुखों का कारक, आपके लिक्विडिटी का कारक, आपकी शांति का कारक। दूसरा, अब यह शुक्र जो है वह कौन है, लग्जरी लाइफ देने वाला। आपके पास जो भी धन है उसका आप यूज कर सके, भोग कर पाए। जो भी आपकी शादी से संबंधित सुख है और जिन व्यक्तियों की शादी में होने में अनावश्यक विलंब होता है, जिन व्यक्तियों के वीर्य संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, वो पारदेश स्टिक शिवलिंग का पूजन करने से, इसको दही से अभिषेक करने से, शुक्रवार को और सोमवार को दूध से अभिषेक करने से अपने चंद्रमा और सुख के सभी फल ले सकता है। इसमें अगर वह 1 साल लगातार दूध और जल से अभिषेक करता है या दही और जल से अभिषेक करता है, उसके घर में 1 साल में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ये हमारा सच्चा वादा है और हमें अपने भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव पर पूर्ण विश्वास है। पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं ये बर्फ से बना हुआ है, तो ये संगमरमर का भी तो हो सकता है। अब संगमरमर की आपने देखी, हर मंदिर में संगमरमर के ही मूर्तियां लगाई जाती हैं, हर मंदिर में संगमरमर के भी शिवलिंग लिए जाते हैं। और ये नहीं कि हम घर में भी रख लें। अब संगमरमर का मूर्ति रखने के बाद प्राण प्रतिष्ठा तो करानी पड़ती है। अब आपने नहीं कराई, फिर किसी दिन आपने उसमें जल नहीं चढ़ाया, किसी दिन आपने उसका पूजन भोग प्रसाद नहीं रखा, आपको कोई दोष लगता है, वाकई लग जाता है। इस सफ़ेद तरीके के, काले तरीके के या किसी और तरीके के संगमरमर के पत्थर के शिवलिंग रखकर, लेकिन हमें जो शास्त्र को पढ़ने वाला है, जो शिव को जानने वाला है, जिसने शिव पुराण, लिंग पुराण और देवी पुराण पढ़ी है, तो वह जानता है कि यही 3 शिवलिंग घर में रखने की मान्यता है। प्रथम में पारद, द्वितीय में स्फटिक तिथि में नर्मदेश्वर पारद जो है वो है मेटल धातु, स्फटिक जो है वो मणि। इस पत्थर में ही मां लक्ष्मी, मां गायत्री और मां सरस्वती की शक्तियां विद्यमान हैं। इन्हीं की मालाओं से इन तीनों माताओं के जाप पूजन में सर्वोत्तम फल मिलते हैं, जो हमारे हरिहर रतन एम्पोरियम में आपको प्योर चीज़ मिलती है। दूसरा, इसी में आते हैं पत्थर में। आपने सुना होगा एक नदी है नर्मदा, नर्मदा जो है अमरकंटक, उज्जैन, MP, मध्य प्रदेश और ओमकारेश्वर सुना होगा आपने, वहाँ पर एक नदी है नर्मदा। उस नदी के नाम लेने से और गंगा में स्नान करने से यह हमारे धर्म में मान्यता है कि उसके सभी पाप मिट जाते हैं। उस नदी के पत्थर को, हर कंकड़ को शंकर माना गया, कहा जाता है नर्मदा का कंकड़ है शंकर। शिव पूजन में अगर पत्थर की कोई पूजा करनी हो तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो होते हैं वो बाण लिंग में आते हैं। ऐसे बाण रूप में लीलिंगम, उसके लिए हमारे को जलहरी लगानी पड़ती है। ऐसे पीतल की, चांदी की, तांबे की या किसी और धातु की जलहरी लगानी पड़ती है। लेकिन हमारा यह अनुभव कहता है कि हम आपको उसका जो नीचे की योनि, जिसको माता कहा गया है, उसको नर्मदेश्वर पत्थर का ही दें। ये देखें, अब डबल कलर का है पत्थर, एक शहद कलर है, एक वाइट कलर है, बीच बीच में धारियां भी दिख रही हैं, जिसको जनेऊ और जिसको भगवान के चिन्ह माने जाते हैं। हमने ये पारद लिंगम और इसकी योनि भी नर्मदा की बनाई है, जो मिलने दुर्लभ है, हमारे एम्पोरियम में मिलती है। अब व्यक्ति कहता है कि मुझे इसको अलग अलग नहीं चाहिए, और लोगों का मन, क्योंकि भोलेनाथ के बड़े प्रेमी लोग हैं जी,
जितने भी पागल मोहब्बत वाले लोग दिखाई देंगे वो भोलेनाथ के ही दिखाई देंगे, क्योंकि भक्ति ही तब मिलती है जब पागलपन की चरम सीमा को लांघ देती है। भगवान शिव के उसके लिए इतने बड़े पीस को काटने के लिए इतना बड़ा पीस कटता है। इंच के हिसाब से इसके प्राइस हो जाते हैं। प्राइस कुछ भी नहीं है जो भगवान शिव के पूजन करने से मिलता है। भगवान शिव का शिवलिंग अगर आपने अपने घर में रखना हो, पत्थर में रखना हो, तो नर्मदेश्वर धातु में रखना हो, पारदेश्वर और मणियों में रखना हो, स्फटिक, इन तीनों में हमारे पास आपको इनके परिवार भी मिल जाएंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और पंडित जी कह रहे हैं अगर जो कोई 10 बार लाइक करेगा या शेयर करेगा तो उनको गिफ्ट भी मिलेगा। हाँ जी, ये हमारा आपसे वादा है और यह आपसे है कि हमारी किसी भी वीडियो को आप 10 बार अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई गिफ्ट भेजा जाएगा। आपसे संबंधित रुद्राक्ष का या आपसे संबंधित किसी भी चीज का। हरे हर महादेव। मित्रों, आए